चलो आज हम मीटिंग शुरू करेंगे। आज का मीटिंग है हमारे हिंदी भाई बहनों के लिए। ओके, तो मेरा नाम है संतोष देवकर। मैं डीएक्सन से जुड़ा हूँ पिछले 18 साल से। और हमारी जीवन की एक कहानी बनती जा रही है। कहानी क्या है कि इन द इनिशियल इयर्स ऑफ आवर लाइफ वी फॉरगेट आवर हेल्थ व्हाइल गोइंग आफ्टर वेल्थ। पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर हम अपनी सेहत खो देते हैं। और जब भी हमारी उम्र 40 के बाद क्या होता है, इन द लेटर इयर्स ऑफ आवर लाइफ वी स्पेंड आवर वेल्थ टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। मतलब 40 साल के बाद अगर हमारी हेल्थ कमजोर हो जाती है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, कोरोना का प्रॉब्लम, अगर सब काम करते करते अपनी सेहत इतनी खो देते कि जितना पैसा आपने जिंदगी भर कमाया वो पूरा पैसा आपको दवाखाना अस्पताल के बिल में भरना पड़ता है। और ये टुडेज रियलिटी, मुझे आज की हकीकत है। और ये घरे घरे हम सभी देख रहे हैं। इसके बाद असल में अगर देखा जाए तो लोग बीमारी क्यों होते हैं, बीमारी का कारण क्या है, लोगों को उनके जिंदगी में रोग तैयार क्यों होते हैं, तो उसकी विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोगों में बीमारी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और दूसरी वजह की बेरोजगारी, मतलब लोगों के हाथ में काम ही नहीं है। पढ़ाई कर रहे, अच्छे से कॉलेज को जा रहे, शादी हो चुके, बच्चे हो चुके, लेकिन लोगों को काम नहीं है, रोजगार नहीं है। तो आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है, दो समस्या है, एक है बीमारी और दूसरी है बेरोजगारी। तो ये सब क्यों होते जा रहा है, तो सबसे पहले बीमारी का एक ही कारण है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारी आती है, हम जो बीमार होते हैं, उसके दो रीजन है कि एक तो हमारी बॉडी में जाते हैं विषैले पदार्थ यानी कि टॉक्सिन। अब एक टॉक्सिन कहाँ का है कि पोल्यूशन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, या ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में आके रहे, ट्रैफिक जाम होते जा रहा है, ऑफिस में वर्कलोड ज्यादा है, मोबाइल को इतना पसंद कर रहे कि चबा चबा के खा रहे हैं, व्हाट्सएप क्या है, ट्विटर क्या है, मोबाइल क्या है, क्या लिखा है, स्ट्रेस लेते जा रहे हैं, वर्कलोड ज्यादा बढ़ गया है। उसी के कारण जो टॉक्सिन आते हैं वो टॉक्सिन बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात है बॉडी का इम्बैलेंस। इम्बैलेंस की है, समय पे नहीं खाना, अच्छे से नींद नहीं आना, या जब भूख लगती है तभी खाने के लिए टाइम नहीं है, जब भी खाने का मन रहता है तो खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। और लोग खा रहे, आइसक्रीम खा रहे, चिप्स खा रहे, सिगरेट पी रहे, स्मोकिंग कर रहे, शराब पी रहे, बुरी आदतों की उनको लत लग गई है। इसके कारण बॉडी में इम्बैलेंस ज्यादा होता चला है। तो बीमारी के तीन प्रमुख, एक और अगर उसका हम पर्याय देखे जाए तो एक होता है टॉक्सिन यानी जहर, दूसरा होता है माल नरिशमेंट यानी कुपोषित, और तीसरा होता है स्ट्रेस यानी टेंशन या तनाव। अब ये तीन चीजों के कारण हम बीमार हो जाते हैं। तो टॉक्सिन कहाँ से आता है, टॉक्सिन आता है आज की हवा दूषित है, पोल्यूटेड एयर, ओके, एयर पोल्यूशन। उसके बाद में कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब पानी में खराबी ज्यादा आ रही है, या जितने भी इंडस्ट्री है, कारखाने है, सब उसका जो कचरा है वो हम नदी में बहा देते हैं, वही पानी हमारी जमीन में आता है। या हमारे जो किसान है वो क्या करते हैं, हमारी सब फसल को यूरिया, सुपला, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल डालते जाते हैं, वो सब जमीन के अंदर जाता है, और जमीन के अंदर जाने के बाद में वो मिक्स हो जाता है पानी में। तो वो सब पानी के थ्रू अपना पोल्यूशन घर तक आता है। या कारपोरेशन वाले, या गांव में ग्राम पंचायत है, किसी का नगर पालिका है, तो क्या होता है वो पानी अच्छा करने के लिए वापस उसमें क्लोरीन डालते हैं। ओके, ये सब के कारण पानी खराब होते जा रहा है। या गांव में हम देखते हैं कि नदी में वहीं पे जानवर जा रहे हैं, या कपड़े भी हम धो रहे हैं, वही लोग नहा भी रहे, वही लोग पानी भी भर के पी रहे, तो ये सब खराब पानी आ रहा है। हमारी भोजन की थाली तो खराब ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि पिछले जमाने का खाना, न्यूट्रिशंस आजकल वो नहीं मिल रहा है। मतलब हम खेतों में भी क्या आजकल फसल लेते हैं, हाइब्रिड लेते हैं। ओके, जो अच्छा सा फसल आना चाहिए, मतलब जो प्याज, ओनियन, हम कांदा जिसको मराठी में बोलते हैं, वो 5 महीने का खाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन हम 3 महीने का हमारे पास आता है। या हमारा जो भी आपने तरबूज देखे रहेंगे, या मेथी की सब्जी देखी रहेगी, जो नेचुरल होना चाहिए वो आजकल नेचुरल मिलता नहीं है। और हमारे खाने के थाली तक पेस्टिसाइड्स, केमिकल, प्रिजर्वेटिव सब आ चुका है। तो ये सब कारणों से हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हवा से, पानी से, खाने से टॉक्सिन जा रहा है। मतलब पूरा जहरी जहर फैला हुआ है, जहरी जहर फैला हुआ है, शहर के शहर बढ़ते जा रहे हैं, और बीमारी का कहर ही कहर हो रहा है, कोरोना का भी कहर ही कहर बढ़ रहा है। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, कोरोना पोल्यूशन, स्ट्रेस, ये सब टॉक्सिक टॉक्सिक टॉक्सिमिया, टॉक्सिसिटी,
ओके। टॉक्सिकोलॉजी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, मतलब वहां पोल्यूशन ही मेजर करते हैं, टॉक्सिक सब मेजर करते रहते हैं। वो जहर फैला रहे हैं या मीडिया वाले जहर फैला रहे हैं, मतलब निगेटिव बोलते हैं, स्ट्रेस, तान तनाव, जॉब न मिलना, या घरों में झगड़े, मियाँ बीवी में झगड़े, प्रॉपर्टी का झगड़ा, जो कुछ भी चल रहा है, या पॉलिटिक्स उधर से, ये सरकार उसको क्या बोल रही है, किसको कुछ लेना देना ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रहा है, ये गवर्नमेंट इसके बोलेगी, वो बोलेगा इसके ऊपर, मतलब कोई किसी को लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व होते जाए, पूरा जहर ही जहर फैल रहा है। और ऊपर से कुपोषण, मतलब कुपोषण के बहुत प्रकार रहते हैं। एक तो लोगों को लिटरली खाने को कुछ नहीं मिलता है, एक होता है वही कुपोषित। दूसरा होता है खाने को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो जो खा रहा है वो बॉडी में मतलब उसके कुछ काम का ही नहीं है, अनवांटेड है, तो उसके बॉडी को ताकत नहीं आती, इससे कुपोषण बढ़ते जा रहा है। स्ट्रेस, वर्कलोड तो बहुत लोगों को आते ही जाता है। एक तो जॉब नहीं है, और जिसको जॉब है उसको इतना लोड दिया जा रहा है कि सुबह 8 बजे घर पे चला जाता है, शाम को 8 बजे घर पे आता है। अभी तो आईटी सेक्टर का हाल ये है कि जिसका सैलरी 1 लाख 2 लाख था, उनका सैलरी घटा के आधा किया है, और बोलते कि काम करने का है तो करो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। अभी जो लोग कॉलेज में थे उनका मतलब अभी कॉलेज तो बंद है, 10वीं का एग्जाम तो बंद हो गया, अभी ट्यूशन तो चलता नहीं। कितने सारे टीचर्स ऐसे थे कि उनको कंप्यूटर, मोबाइल ये समझता ही नहीं था, उनको मतलब स्कूल में जाना, बुक्स पढ़ाना वही उनको पता था, लेकिन उनमें बदलाव नहीं आया। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी उनका जॉब भी चला गया, और आज के बाद 4-5 साल और ये कोरोना जा रहा है, क्या रुक रहा है, क्या होना है पता नहीं। अभी तो इससे आगे सब ऑनलाइन ही होने वाला है। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में क्या है, समस्या ही समस्या, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, घर में है प्रॉब्लम, बाहर है प्रॉब्लम, आजू बाजू प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत बोलो, उसको बोलो चैलेंजेस, आह्वाने। मेरे आजू बाजू में क्या चैलेंज है, चैलेंज को मैं कैसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब उसे उधर संधि है, अपॉर्चुनिटी है। ये अगर मैं चैलेंज लेता हूं तो उसको सॉल्व किया जाए तो उससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसा कि अगर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, किसी को तैरना नहीं आता है, स्विमिंग करना नहीं आता है, तो उसके लिए वो समस्या है। किसी को साइकिल चलाना नहीं आता है तो उसके लिए समस्या है। किसी को कार चलाना नहीं आता है उसके लिए वो समस्या है। लेकिन वो समस्या है क्या, वो चैलेंज है। उसको तैरना आना चाहिए, उसको साइकिल आना चाहिए, या उसको कार चलाना आना चाहिए। कोई अपनी लड़की है, 10वीं 12वीं की लड़की है, और उसको क्या हो रहा है कि खाना पकाना नहीं आ रहा है, उसको किचन में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। अभी उसको लगता है कि वो प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम थोड़ी हो, इट इज अपॉर्चुनिटी, मुझे जाके उसमें घुसना है, मुझे सीखना है। तो आजकल आपके आजू बाजू में जो प्रॉब्लम्स है, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको हमको हल करना है। और वो हल करने के लिए एक व्यक्ति ने धरती पे जन्म लिया, उनका नाम है डॉक्टर लिम शोजिन। उनको पता था लोगों को हेल्थ नहीं मिल रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर लीम, ये जो हमारे कंपनी के ओनर है डीएक्सन के, आईआईटी खड़गपुर में बीटेक सिविल इंजीनियर हुए हैं, और उन्होंने ढूंढ के निकाला ऋषि गैनोडर्मा लुसिडम, जड़ी बूटियों का राजा। तो ये जो ज्ञानो है इसको बोलते हैं मशरूम, डर्मा यानी चमड़ी, शाइनिंग स्किन। ओके, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं जड़ी बूटियों का राजा, वैज्ञानिक नाम गैनोडर्मा लुसिडम। चीन में इसको बोलते हैं लिंगजी, जापान में ऋषि, और भारत में संजीवनी जड़ी बूटी। अभी कल देखा ना हमने, हमारे भास्कर पाटिल ने एक वीडियो बनाया था, रामायण में लक्ष्मणा को बाण लगा और बोला था कि कल उसको सुबह ही हिमालय से आपको संजीवनी लाना पड़ेगा। डॉक्टर लिम ने संजीवनी आपके घर पे लाके दिया हुआ है, पूरा हिमालय छान के मारा है, चाइना का पूरा जहां जहां फैला हुआ था सब हमारा रिसर्च करके ज्ञानरमा हमारे हाथ में आ गया, और संजीवनी ही है। इसको हम ज्ञानरमा को क्या बोलते हैं, संजीवनी। मतलब पूरा रामायण आपके घर तक आ रहा है। और अभी यह एक खास किस्म का मशरूम है। मशरूम की हजारों प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से इस खास मशरूम में वे सारे गुण पाए जाते हैं जिनकी आज हमें कोरोना काल में बहुत आवश्यकता है। चीन में इसको अमरत्व की देवी ऋषि सेंसे के हाथ में क्या है, ज्ञानरमा, देवी के हाथ में ज्ञानरमा है, जिनकी लोग हजारों वर्षों से पूजा करते हैं।
इसके बाद में ज्ञानरमा लुसिडम ये आजकल की नहीं है, उसका उल्लेख किया जाता है हमारे हिंदू ग्रंथों में, ऋग्वेद में सोमरस करके जाना जाता है। ओके, जापान में अमरत्व प्रदान करने वाली जड़ी बूटी, कोरिया में क्या बोलते हैं, दीर्घायु, अगर लंबा जीना है आपको, दीर्घायु प्रदान करने वाली जड़ी बूटी। चीन के आयुर्वेद के मूल पुस्तक शेनोंग हर्बल क्लासिक में देवताओं की जड़ी बूटी, मतलब जो देव देवता थे, दानों को नहीं मिला था, देवताओं के खाने की चीज कौन सी थी, गैनोडर्मा। आयुर्वेद के ग्रंथ आर्याभिषेक में इसे बनाकर ईश्वर ने अपने चातुर्य का प्रदर्शन किया है और अपनी शक्ति का परिचय दिया है। मतलब आयुर्वेदिक ग्रंथों में ऐसा बोलता है कि भगवान ने सबसे बेहतरीन, अगर दुनिया जब से पैदा हुई आज तक अगर पृथ्वी में क्या नया बना रहेगा तो है गैनोडर्मा। इतनी महत्वपूर्ण हमारे लिए है, मानव जाति को जानते 5000 सालों से ज्यादा इसका उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद एवं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी इसका जिक्र किया हुआ है और पिछले 100 सालों से मेडिसिनल एवं साइंटिफिक रिपोर्ट्स के द्वारा गुण, प्रभाव और सेफ्टी, मतलब इसमें बहुत सारे अपने बॉडी को लगने वाले अच्छे 400 एक्टिव एलिमेंट्स है, इसका हमारे शरीर पे अच्छा प्रभाव होता है और बिल्कुल ये गर्भवती महिला से लेके बुजुर्ग आदमी तक पूरे प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है। ज्ञानरमा को हम बोलते हैं जड़ी बूटियों का राजा। इसके खास क्वालिटीज का नाम बोलते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब क्या है कि इसको हम लंबे समय तक, मतलब छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी तक इसको कभी भी कहाँ पे भी कितना भी खा सकता है, ये किसी रोग के लिए नहीं बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि ये ना किसी के बीपी के ऊपर ना किसी डायबिटीज के ऊपर काम ना करते, पूरे शरीर को ही सामान्य बनाता है। मतलब किसी का बीपी कम हो रहा है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का डायबिटीज ज्यादा है, किसी का डायबिटीज कम है, इट इज अ बैलेंस करने का काम करता है। बाहर कोरोना आ रहा है, हमारी बॉडी को कोरोना जाने को नहीं देगा, उसको प्रिवेंट करेगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं जड़ी बूटियों का राजा। इसके बाद में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी विशेष रोग के लिए नहीं बना हुआ है, एक किसी ऑर्गन, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, गायनेक प्रॉब्लम के लिए नहीं बना हुआ है। इसका काम है पूरे शरीर को संपूर्णता सामान्य बनाना। और ये कौन बोलता है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, शोले का है, हम बोल रहे हैं, ऐसा धर्मेंद्र शोले का नहीं बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है, रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के देश बोल रहे हैं। ओके, WHO नहीं बोल रहा है, ये पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूवन है। और इसके बाद में ऋषि पॉजिटिव कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। एक डॉक्टर क्या बोलते हैं देखो, कैंसर इज अ सीरियस डिसीज बट इट इज नॉट अ फैटल। मतलब कैंसर एक बड़ा, बहुत बड़ा बीमारी है, लेकिन वो कैंसर होने से आदमी मर नहीं सकता है अगर कैंसर पेशेंट को सही समय पे गैनोडर्मा खिलाया जाए। Patients have a good chance to recover. This statement sounds consolatory, but based on our recent research data, it can very well be true. ये कौन बोल रहा है, डॉक्टर प्रेस्टिजियस जापानी डॉक्टर फुकुमी मोरिशिगे MD और PhD इन्होंने किया हुआ है। तो इसका मतलब कैंसर पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा आपको आरजीजेल देना है। लेकिन कैंसर पेशेंट को जब आप आरजीजेल दोगे, अगर वो पेशेंट रेडिएशन ले रहा है, केमो ले रहा है, उसको जो लेने का है लेने दो। उस थेरेपी के साथ में आपको आरजीजेल कैप्सूल का पाउडर निकाल के 10-10 जोड़ा या 20-20 जोड़ा गर्म पानी में डाल के एक अच्छे से बॉटल में उसको डालो, अच्छे से हिलाओ 100-200 बार, और उसको विदिन 20-30 मिनट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पिलाओ, सुबह दोपहर शाम। अगर ऐसा करोगे तो कैंसर का जो उसका ग्रोथ हो रहा है, कैंसर जो बॉडी के अंदर डैमेज कर रहा है, उसको भी प्रिवेंट करेगा और वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है। रेडिएशन से बचाव करेगा। जिनको रेडिएशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब रेडिएशन देने के बाद में सर के बाल झड़ते हैं या स्किन आपका टैन हो जाता है या आपका डाइजेशन पावर वीक हो जाता है, ये सब में राहत मिलेगी, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। स्टेटस ऑफ गैनोडर्मा लुसिडम, गैनोडर्मा एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब जिसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा सूजन आती है, स्वेलिंग आता है,
वो स्वेलिंग क्यों आता है? स्वेलिंग आने का रीजन वहां पे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है। तो ये देने से हमारे बॉडी का अंदर का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव हो जाएगा। और जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, दाह हो रहा है, जलन हो रही है, पेट के अंदर रहने दो, यूरिन में रहने दो, जहां पे भी गड़बड़ है वो सब उसमें रिकवरी आने का ज्यादा चांस है। ये कौन बोल रहा है? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर सैन एंटोनियो विलियम बी स्टैविनोआ। ओके, इतने बड़े साइंटिस्ट के बारे में बोल रहे हैं। और ये तो हमारे भारत के डॉक्टर है, डॉक्टर के जनार्दनन। इनको मैं मिला हूँ, ये पूना में भी आए थे, इनको मैं पांडिचेरी में मिला हूँ, इनको मैं चेन्नई में मिला हूँ। और ये मतलब कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर है। और इनका एक खुद साइंटिस्ट है, इन्होंने एक रिसर्च किया हुआ था। प्रोफेसर के जनार्दनन, अमला कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिशूर, केरला। और वो क्या बोलते कि अवर रिसर्च हैज शोन दैट मेंथोलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ गैनोडर्मा लूसिडम possesses significant एंटी ट्यूमर। मतलब अगर देखा जाए कि कुछ लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम रहता है, या गायनेक में यूट्रस फाइब्रॉइड हो जाते हैं, कि कहीं पे ट्यूमर हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पे वो ट्यूमर को डाइल्यूट करने के लिए, मतलब वो अपने आप कम होते होते दिखेगा भी नहीं बॉडी के अंदर, ये इतना बड़ा इफेक्ट आता है। के जनार्दन ने खुद रिसर्च रिपोर्ट में दिया हुआ है। तो गैनोडर्मा आपके बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है। और ये हमारे डॉक्टर RS रंजन, MD DM कार्डियोलॉजी, और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स डीएक्शन में खुद डीएक्शन प्रोडक्ट के कंज्यूमर है। सबसे बड़ी बात यह है। और ये जो डॉक्टर, इनकी पढ़ाई क्या हुई है? MD DM कार्डियोलॉजी। मतलब अगर हम कहाँ पे पढ़ते ना कॉलेज में, 10वीं 12वीं BCom MCom, इससे ज्यादा और करेगा, जो भी रहेगा, कॉमर्स का रहता है, BA रहेगा, MA रहेगा, PhD रहेगा, वैसा एलोपैथी में MBBS MD और DM के आगे एलोपैथी में पढ़ाई ही नहीं है। DM का एक स्टूडेंट अगर कॉलेज को एडमिशन लेना चाहता है, उसका डोनेशन रहता है 2 करोड़, यानी 2 खोखा, इतना बड़ा। और इतने बड़े साइंटिस्ट रिसर्च डॉक्टर का कहना है कि एक पेयर आरजी जेल अगर हम डेली खाते हैं तो आपको जिंदगी में कभी भी हृदय विकार, हार्ट का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। इतना बड़ा स्टेटमेंट देते डॉक्टर RS रंजन, और ये पूना में कई बार आ चुके हैं। ओके, इसके बाद में और एक डॉक्टर है, उनका भी कहना है कि ऋषि ज्ञानो इज इन पर्टिकुलर इज टू वुडी एंड बिटर, मतलब ये थोड़ा सा खाने में कड़वा रहता है। इट्स गुड दैट नाउ, ये अच्छे है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो टेस्ट रहते हैं, 6 प्रकार के टेस्ट, मीठा, कड़वा, तीखा, तुरट, ये जो है उसमें हमारा कड़वा, यानी हम कहते हैं ना करेला, कारला जिसको मराठी में बोलते हैं, वो हमारे टेस्ट खाने में होती ही नहीं है। लेकिन सब डॉक्टर लोगों की दवा, हम करेला खाते नहीं, इसलिए खाओ कड़वी गोलियां। कड़वी गोली खानी पड़ती है आपको, क्योंकि आपके बॉडी में वो टेस्ट हुआ ही नहीं था। ओके, तो वो टेस्ट हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। तो गैनोडर्मा खाने से आपके बॉडी में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा मालिग्नेंट ट्यूमर, मालिगेंसी, ये कैंसर का एक ट्रीटमेंट, कैंसर का ही एक टाइप है, वो मालिग्नेंट ट्यूमर कम कर देगा। इट्स अ नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा काम करेगा। तो गैनोडर्मा लूसिडम कहाँ पे काम करता है? या कोशिका स्तर पर कार्य करता है, हर पेशी के ऊपर जाके काम करेगा। हमारा जीवन कैसे बनता है? एक मम्मी और डैडी से, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक कोशिका तैयार हो गई, और कोशिका तैयार होने के बाद में एक पेशी, 2 पेशी, 4 8 16 ऐसा मल्टीपल बनते चला गया। उसके टिश्यूज बने, टिश्यूज के बाद में बच्चे का, हम माँ के पेट के अंदर हार्ट बना, किडनी बना, लंग्स बना, लिवर बना, स्किन बना। उसके बाद में पेट के अंदर उसका पचन संस्था, श्वसन संस्था, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, सब सिस्टम तैयार हो गया। सिस्टम बनने के बाद में 9 महीने 9 दिन के बाद में बच्चे ने जन्म ले लिया, एक बॉडी बाहर आ गई। मतलब हमारा जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ है? एक सिंगल सेल से, एक कोशिका, माता की एक कोशिका पिता की, वहां पे हमारी बॉडी के अंदर एक सेल तैयार हो गया। तो हमारी बॉडी में अनगिनत सेल है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल है। और अगर कोशिका स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है,
कोशिका स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं है, कोशिका डेड हो रही है तो शरीर अपने आप डेड होता चला जाएगा। तो गैनोडर्मा काम कहाँ पे करता है? गैनोडर्मा बॉडी के अंदर जाने के बाद में 5 काम करता है। एक काम करता है कोशिका स्तर पर जाके स्कैनिंग करना, मतलब पता लगाना इसके फेफड़े में कुछ गड़बड़ है या किडनी में कुछ गड़बड़ है या इसके पेट में कुछ खराबी है, और खुद स्कैनिंग करेगा, पता लगाएगा। इसके बाद में क्लींजिंग करेगा, मतलब ये गोली खाने के बाद में किसी को जुलाब लग सकता है, किसी को सर्दी ज्यादा हो सकती है, किसी को पित्त की उल्टियां हो सकती है, किसी को पसीना ज्यादा छूट सकता है, किसी को खाज खुजली बॉडी को शुरू हो सकती है। ये सब मतलब बॉडी का क्लींसिंग प्रोसेस चल रहा है, वो बॉडी के ऊपर काम कर रहा है। इसके बाद में बैलेंसिंग का काम करेगा, बीपी कम ज्यादा हो रहा था, शुगर खाली ऊपर हो रही थी, कोलेस्ट्रॉल कम ज्यादा हो रहा था, जो भी उसका किसी का वेट ज्यादा था, किसी का वेट कम था, वो पूरे बॉडी को बैलेंस करेगा, संतुलित करेगा। इसकी बॉडी में हमारे शरीर की मरम्मत करेगा, बिल्डिंग करेगा। मतलब कई लोग देखते हैं ना, बारिश शुरू हो गया वो बीमार होते हैं, ज्यादा मतलब समर का सीजन आ गया तो उसको धूप लगने के बाद बीमार होते हैं। तो जब जब उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उसी काल में उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगा। तो बाद में क्या होता है, किसी को अस्थमा का पंप लेना पड़ता था, उसका अस्थमा का पंप बंद हो जाता है। कोई लोगों को बीपी का दवा लगता था, कि कोई लोगों को डायबिटीज का इंजेक्शन लेना पड़ता था। तो बॉडी को पेशी का बिल्डिंग करने के बाद में वो रिजनरेट करता है, पुनर्जीवित करता है। उसके बाद में तो क्या होता है कि जिसकी बीमारी थी उसकी बीमारी चली गई और आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो ये 5 काम कौन करता है? गैनोडर्मा करता है, स्कैनिंग, क्लींसिंग, बैलेंसिंग, बिल्डिंग एंड रीजनरेशन। मतलब क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके बॉडी बीमारी का पता लगाता है, बीमारी को साफ सफाई करता है, संतुलित करता है, मरम्मत करता है, पुनर्जीवित अच्छे सेल वापस बनाने लगता है। तो ये प्रोडक्ट कौन खा सकता है? गर्भवती महिला खा सकती है, छोटा बच्चा खा सकता है, स्कूल के बच्चे खा सकते हैं, टीनेजर्स खा सकते हैं, शादी वाले जो जिनका शादी हो गया है वो विवाहित जोड़े खा सकते हैं, सीनियर सिटीजन खा सकते हैं, बीमार लोग इसको खा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, गैनोडर्मा की मेन 2 गोलियां हैं, आरजी और जेल। आरजी बनी है फल के भाग से, जेल बना है रूट का भाग से। आरजी का काम है बॉडी के अंदर का कचरा हटाना, और जेल करेगा हमारी कोशिका को देगा न्यूट्रिशन, ओके, बैलेंसिंग का काम करेगा। तो आरजी करता है डिटॉक्सिफायर, शरीर के कोशिका स्तर से सभी प्रकार के घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ जहर को बाहर निकालता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कोरोना अंदर गया, कोरोना को मार मार के बाहर निकालेगा। और सबसे ज्यादा मात्रा में इसके अंदर होता है 2000 ppm का ऑक्सीजन, सबसे हाईएस्ट। और ये बॉडी के अंदर किसी भी बीमारी को पनपने नहीं देता है। तो कोरोना को पहले ही मार देगा। तो पहले आज से खाना शुरू कर दो आरजीजीएल, अभी तक नहीं लाया है तो। और जेल का गोली क्या करेगा, सभी कोशिका को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन नहीं है, अभी महाराष्ट्र में आया है, कहां से ऑक्सीजन आया है? विशाखापट्टनम से आया हुआ है। क्या लगाया था उधर? ट्रेन लगाया था, ट्रेन में पूरा ट्रक डाल के लाया था, अभी गोंदिया में आया था, अभी आज शाम तक बम्बई में पहुंच रहा है। ऑक्सीजन हमारे घर में था, डीएसएन के स्टॉक पॉइंट में था, आरजीजीएल में था, पूरा टैंकर नहीं पूरा कंटेनर है अपने पास में आरजीजीएल का, तो खाओ। और ये क्या करेगा, आरजीजीएल शरीर में किसी भी समस्या को बढ़ने से और आने से रोकेगा, और इसके बाद में हमारी कोशिकाओं को और ऊतकों को नियमित निर्माण और नवनिर्माण सेना में सहायता करेगा। हमारे पेशी कोशिकाएं अच्छी हो जाएंगी। तो बोलो, ये तो हो गया आरजीजीएल। आरजीजीएल में 100% है गैनोडर्मा। अभी आप, मैं बोल रहा हूँ, क्या आप चाय पीते हैं? अरे हम तो बहुत चाय पीते हैं, लेकिन डीएक्शन वाले डीएक्शन का चाय पीते हैं। लेकिन जो लोग डीएक्शन में नहीं है वो क्या पीते? वाताज, रेड लेबल, और जो कुछ भी है, मिक्सचर चाय, मसाला चाय, इतनी बड़ी चाय आप पीते हो,
लेकिन आप जो मार्केट की चाय पीते हो शक्कर डाल के, दूध डाल के, उससे क्या होता है, आपके पेट में गैस कब्जियत होती है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपकी भूख मर जाती है, आपका लिवर खराब होता है, फैटी लिवर बन जाता है, शरीर सुस्त हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और बाहर का बाजार का दूध वाला और शक्कर वाला चाय कई तरह के रोग आपकी बॉडी में पैदा करता है। लेकिन दुनिया में सबसे अच्छी चाय भारत में पैदा होती है, किंतु अच्छी चाय महंगी होने के कारण विदेश जाती और हम सस्ती और मिलावटी चाय पी रहे हैं सब लोग। तो डीएक्सन ऋषि ज्ञानोटी आपके लिए लाए बेहतरीन स्वास्थ्यवर्धक डीएक्सन चाय, एक अत्यंत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन, शुद्ध चाय की पत्ती विद ज्ञानोडर्मा, दुनिया का एकमात्र चाय पत्ती है जिसमें ज्ञानोडर्मा आर्जीजियल का पाउडर डाला हुआ है। ये चाय पीने से हम क्या करते हैं, ये चाय कैसे बनाना है, ये चाय बनाते समय आपको पानी और गुड़ गुड़ उबालना है। उबालने के बाद में उसमें अदरक गौती चाय डाल के उबाला तो भी चलेगा। अच्छे से उबालने के बाद गैस को बंद कर दो। गैस बंद करने के बाद में उसमें अपना ये जो चाय का डिब्बा है उसमें 2 चिमटी 3 चिमटी चाय पत्ती लेके वो गैस बंद करने के बाद में वो पातेला में डालना है। डालने के बाद में उसके ऊपर ढक्कन रखना है और ये चाय 2-4 मिनट के बाद में छान के काला ही पीना है। अगर ये काली चाय आप सुबह 1 कप 2 कप 3 कप दिन भर में 2-3 गिलास भी पिएंगे तो क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगा, आपके पेट में गैस कब्जियत के लिए रामबाण है, आपकी भूख बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा और शरीर में किसी भी तरह के समस्याओं को कम करने में मदद करेगा। आपका पेट फूल रहा है, आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपको संधिवात है, गठिया की बीमारी है, दमा की बीमारी है, बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, वो सभी रोगों को कंट्रोल करेगा क्योंकि उसमें डाला गया ज्ञानोडर्मा और ये हमें सभी तरह के रोगों से बचाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, तनाव टेंशन को कम करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। जिसको मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। डीएक्सन चाय पत्ती वालों जाओ डीएक्सन वाले घर में, उसको नींद नहीं आ रही, चैन नहीं मिल रहा है तो उसको डीएक्सन का चाय पत्ती पिलाओ, उसको नींद अच्छी आएगी, कैंसर को कम करेगी, हार्ट अटैक से बचाएगी, शरीर का वजन कम करने में मदद करेगी और शरीर में लाएगी झिंगाट सैराट एनर्जी ऊर्जा, बॉडी के अंदर आपको मिलेगी, झिंग झिंग झिंगाट हो जाएंगे, सब लोग नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। तो चाय पियो अपना। तो ये बेहतरीन स्वास्थ्यवर्धक रिएक्शन चाय आपके बॉडी में एंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी। हमारे पास ब्लैक टी है, लेमन टी बना के पी सकते, आइस डाल के पी सकते, मिल्क टी बना के पी सकते, जो करने का है वो करो। क्या आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं घर में? टूथपेस्ट जो आप मार्केट से लगाते हो, आप कौन कौन से लगाते हैं? कोलगेट, पेप्सोडेंट, दंतकांति, सेंसोडाइन, बबूल ऐसा कौन कौन सा पेस्ट आप अगर लगाते हो तो अगर क्या आपने पढ़ा है टूथपेस्ट इज अ पॉइजन, वो एक जहर है, टूथपेस्ट में जहर डाला हुआ है। यूज ओनली इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, उसके इसके दवा इसमें डाला हुआ है, केमिकल डाला हुआ है। ये डालने से आपके दांत ज्यादा गिर रहे हैं, दांतों में छाले हो रहे हैं। और वो पेस्ट के ऊपर क्या लिखाया जा रहा है, पेस्ट के ऊपर क्या लिखा होता है कि ये जो पेस्ट है इसमें डाला है सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी टूथपेस्ट 6 साल के बच्चों से नीचे देने के समय आप उसको ऑब्जर्व करो, ये ज्यादा पेट के अंदर सॉलो बच्चा ना किया जाए। अगर ऐसा ज्यादा करता है तो पॉइजन कंट्रोल सेंटर बोर्ड को इमीडिएट कॉल करो। अभी कौन जाने वाला है उधर, क्योंकि उसमें ऐसे इनग्रेडिएंट डाले हुए हैं जिससे हम आपकी बॉडी को काफी खतरा नुकसान हो सकता है। 6 साल के नीचे बच्चों को देना ज्यादा अलाउड नहीं है, और देना है तो कितना देना है, पी एक वाटाना दाल इतना ही देना है थोड़ा सा, तो उतना ही अपना पेस्ट देने के लिए डीएक्सन का बहुत अच्छा पेस्ट अपने पास आया हुआ है। ये टूथपेस्ट में डाला है ज्ञानोडर्मा। इसमें आजकल 3 वैरायटी आ गई है। 40 ग्राम की पेस्ट अपने पास है, अपने पास 70 ग्राम की टूथपेस्ट है, अपने पास 150 ग्राम की टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट में हमारे क्या डाला हुआ है,
DXN ज्ञानो जो टूथपेस्ट कंटेंस गैनोडर्मा डाला हुआ है, फुडजेल डाला है, मेंथॉल डाला है, पेपरमिंट ऑयल डाला हुआ है और डाला है ज़ाइलिटॉल स्वीटनर के रूप में। ये सब डाला हुआ है, नेचुरल है। तो आपके घर में DXN का टूथपेस्ट अगर रहेगा तो आपके घर में एक मिनी डॉक्टर बैठा हुआ है, क्योंकि अपना टूथपेस्ट कैलाश जीवन, झंडू बाम, आयोडेक्स, बर्नॉल, एंटीसेप्टिक, ओके, या आपके मुंह में छाले हो गए, या आपको थायराइड का शिकायत हो रहा है, टॉन्सिल में सूजन आ रही है, या आपके दांतों से खून निकल रहा है, आपके बालों में चाय हो रही है, आपको तकलीफ कुछ भी हो रही, तो आप अपना पेस्ट हमेशा लगा सकते हो। और ये पेस्ट लगाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है, ये पेस्ट हमेशा यूज करो। इसके बाद में अपने पास और एक है, ये टूथपेस्ट लगाओ। पहले आपका घर का चाय बदली करो, आपके घर की टूथपेस्ट बदली करो, इसमें डाला है गैनोडर्मा। इसके साथ साथ अपने पास 100% अल्कलाइन नेचर सुपर फूड भी है, उसका नाम है स्पाइरुलिना। और ये जो स्पाइरुलिना अपने पास है, इसमें अगर आपके खाने में उतना हरियाली, सब्जियां, फल, चिकन, मटन, दूध, ये सी फूड नहीं आ रहा है, तो अपना स्पिरुलिना बनाए, समुद्री शैवाल काई से बना हुआ है। और ये अगर इसका 4 गोली अगर आप दिन में खाते हो, तो आपने 25 ग्राम गाजर खाया, 30 ग्राम मच्छी खाई, 27.5 आपने एप्पल सेफ खाए, ग्रीन पीस वाटाना पाव किलो आपने खा लिया, आधा डजन आपने केला खा लिया, 150 ग्राम टमाटो खा लिया, स्ट्रॉबेरी 300 ग्राम आपने चिकन ले लिया, 2 किलो गोभी खाया, आधा ब्रेड खाया, 300 मिली आपने दूध पिया, एक अंडा खाया, 150 ग्राम भात खा लिया, 20 ग्राम बटाटा पोटैटो खा लिया, 10 ग्राम अंगूर द्राक्ष खा लिए, नींबू ले लिया, या कैप्सिकम मिर्च ले लिया, या भोपला भी खा लिया। इतना सब खाने के लिए आपको 700-800 रुपए लगने वाले थे, लेकिन अगर आपने 4 गोली खाया, बिल्कुल आता है एक 10-12 रुपये में, तो इतना सब सेफ्टी आपके बॉडी में न्यूट्रिशन गया। इतना न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आपके बॉडी में जाता है, तो आप अगर कमजोरी है, थकान है, तो कभी आएगी नहीं, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। और अगर देखा जाए तो स्पिरुलिना में 46 प्रकार के पोषक तत्व है, और इसमें क्या पाया गया है इसमें एक बीटा कैरोटीन है। जो बीटा कैरोटीन है अपनी बॉडी के लिए बहुत, मतलब उसको नीडफुल है, उसकी अपनी बॉडी को ज्यादा गरज ज्यादा है, तो विटामिन ए का प्रीकर्सर है वो। तो ये बीटा कैरोटीन गाजर से ज्यादा 25 गुना, गाजर से ज्यादा 25 गुना बीटा कैरोटीन है। इसके बाद में क्लोरोफिल, धरती पर सबसे अधिक क्लोरोफिल नोन एज ग्रीन ब्लड स्पाइरुलिना में पाया जाता है, ग्रीन ब्लड बोलते हैं स्पाइरुलिना को। DXN स्पाइरुलिना में पालक से 56 गुना अधिक आयरन लोह है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर आरबीसी बनाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड काउंट, लाल रक्त पेशियां, खून को बढ़ाता है बॉडी के अंदर। प्रोटीन प्रथिने, DXN स्पाइरुलिना में गाय के दूध से 14 गुना अधिक पोषक तत्व और अंडे से 6 गुना अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। अभी मुझे बोलो, आप जो दूध पीते हो वो टाइप 1 वाला दूध है, टाइप 2 वाला दूध है, पाउडर वाला दूध है, जर्सी गाय का दूध है, क्या पता क्या डाला हुआ है। तो लेकिन वो दूध से बेहतर मिलावट दूध में बहुत कुछ हो रहा है, मिलाते लोग कुछ कुछ इसमें। तो इससे अच्छा अगर अपने बच्चों को आपको स्पिरुलिना खिलाया, तो गाय के दूध से 14 गुना अधिक पोषक तत्व मिलेंगे, 6 गुना अंडे से ज्यादा प्रोटीन पाए जाएंगे। जिम को बच्चे जाते और रोज खाते 6 अंडा चाहिए, 10 अंडा चाहिए, एक अंडा 10 रुपये को है, 6 अंडे के 60 रुपए हो गया डेली। और दूध अगर उसको पीना है 1 लीटर, उसके अलग से 60 रुपया हो गया। तो रोज बच्चों को अगर आपको मतलब ताकतवर न बनाना है, जिम में जाना है, वर्कआउट करना है, तो कम से कम आपको 1 लीटर दूध पीना पड़ेगा डेली, रोज 6 अंडे खाने पड़ेंगे। तो इसका पैसा कितना जा रहा था आपका? इसका पैसा आपका जा रहा था तकरीबन रोज 100-200 रुपया। इससे अच्छे अपने उसको 4 स्पिरुलिना खिलाओ, सब कुछ हो गया। ज्यादा बॉडी बनाना है तो 10 स्पिरुलिना खिलाओ, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है।
और डीएक्सन स्पाइरुलिना विटामिन B12 की एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। इससे लिवर से 2.5 गुना अधिक विटामिन बी पाया हुआ है एनिमल लिवर से। तो ये विटामिन B12 के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। डीएक्सन स्पाइरुलिना को क्या बोलते हैं? द ग्रेटेस्ट फूड ऑन द अर्थ। और इसकी मात्रा हम अगर बोलते कि 1000 किलो, अगर आपको एक ट्रक लेना है 1000 किलो भाजी का या फलों का, तो डीएक्सन स्पाइरुलिना आपको 1 किलो ही खाना पड़ेगा। तो इतना सस्ता और अच्छा है, नासा साइंटिस्ट भी इसको अच्छे से खाते हैं। इसके बाद में द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट फर्टिलिटी इज टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। मतलब जो लेडीज गर्भवती महिलाएं हैं उनको अगर अच्छा लगता है उनकी प्रेगनेंसी अच्छे से कैरी हो जाए, तो उनको स्ट्रेस ना कुछ भी हो, तो पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आप उनको स्पाइरुलिना खिला सकते हैं। या जिन महिलाओं को कंसीव नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं रहती है, उनके लिए भी अगर आपने स्पाइरुलिना अगर रेगुलरली देना शुरू कर दिया तो उनको भी कंसीव रहने का ज्यादा से ज्यादा चांस हो सकता है। इसके बाद में हाफ ऑफ ऑल मिसकैरेजेस, मतलब गर्भवती महिला का मिसकैरेज होने का रीजन क्या होता है? फोलिक एसिड की मात्रा कम होना, फोलिक एसिड डिफिशियंसी, इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ प्रोटीन एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, ये अगर बॉडी के अंदर कम रहेगा तो मिसकैरेज हो सकता है। डीएक्सन स्पाइरुलिना एक संपूर्ण भोजन है जो प्राकृतिक रूप से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है और गर्भपात रोकने में मदद करता है। ओके, इसके बाद में जिनको आंखों की शिकायत है, ऑप्थेमोलॉजी, एमडी ऑप्थेमोलॉजी सर्जन, जिनको मोती बिंदु ओके होता है, नजर का प्रॉब्लम आता है, तो उसको बचाने के लिए या उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पाइरुलिना खिलाए। आंखों से पानी आता है, आंखें ऐसी मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छे सा ब्लरिश दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रातांधळेपना जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आपको ये स्पाइरुलिना खिलाना बहुत अच्छा है फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। इसके बाद में जिनकी बॉडी के अंदर खून की कमी, ब्लड लॉस हो जाता है, इनसफिशिएंट बोन मैरो प्रोडक्शन, खून अच्छे से नहीं बनता है, विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड और आयरन की डिफिशियंसी है, और ये मेन प्रॉब्लम हर महिला के अंदर है ही है। तो हर महिला को पहले आपको स्पाइरुलिना खिलाना है। और स्पाइरुलिना खाने से अगर पेट जाम ज्यादा होता है, पेट फूलता है या पेट ज्यादा दुखने लगता है, तो पहले 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन उसको 2-3 गिलास डीएक्सन का गुड़ वाला चाय पिलाओ। पहला उसका पेट साफ करके लो, बाद में उसको स्पाइरुलिना खिलाओ। लेकिन स्पाइरुलिना लेडीज के लिए एक वरदान है, और जो महिलाओं को बना सकता है न्यूट्रिशियस, ओके, अच्छी महिला, हेल्दी महिला बना सकता है। इसके बाद में जो कुपोषित लोग हैं, मतलब अगर आज देखा जाए तो अब रोजाना कितने बच्चे मरते कुपोषित होने के कारण, इन महिलाओं को या इन बच्चों को स्पाइरुलिना अगर आप दोगे तो इंसाम एक संस्था एनजीओ की, ये डॉक्टर लिंग इसके ऊपर आजकल काम कर रहे हैं। तो अगर बच्चों को डेली आप खिलाओगे तो आपके बच्चे तंदुरुस्त बनेंगे। इसके बाद में अपने पास है डीएक्सन नोनी या नोनीजी। तो स्पाइरुलिना का काम है बॉडी के अंदर का खून बढ़ाना, कुपोषण को पोषण में कन्वर्ट करना, आपकी बॉडी को विटामिन मिनरल्स अच्छे से देना। तो नोनी क्या करता है, नोनीजे क्या करता है? तो इसका काम क्या है? इसका काम ये कि जो नोनीजी काम है वो क्या करेगा? नोनी निम्नलिखित अवस्थाओं में उपयोगी है। गठिया, जोड़ों की अकड़न, या जिनकी सांस फूलती है, जिनका स्किन का बीमारी, खाज, खुजली, मुहासे आते हैं, इम्यूनिटी कम हो रही है, जिसको कब्ज हो रहा है, अनियमित माहवारी, लेडीज का प्रॉब्लम, मासिक धर्म की प्रॉब्लम उनको है तो, या मासिक धर्म में ब्लड ज्यादा जाना, लिकोरिया, मासिक धर्म, कमर दर्द, सर दर्द, पेशाब में जलन, माड़ जैसा पेशाब इत्यादि में बहुत लाभकारी है। इसके बाद में इम्पोर्टेंसी, जो मेल मतलब पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है, इम्पोर्टेंसी है, इम्यून सिस्टम वीक है तो एड्स के वायरस के भी ऊपर भी काम करने का काम करेगा। डायबिटीज के लिए दे सकते हो, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, सर दर्द, जिनको माइग्रेन बार बार होता है, इनको भी आप नोनीजी गर्म पानी में मिला के आधा कप गर्म पानी, आधा कप नोनीजी, ये लेना है आपको खाने से पहले 1 घंटा। कब्ज, बदहजमी, दस्त,
आदि से पीड़ित व्यक्तियों को नोनी के सेवन से रोगों की मुक्ति मिलती है। और सांस की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को दमा, हफ्नी, और जिनको दमा ज्यादा है उनको आरजी जेल पहले मत दो, क्योंकि आरजी जेल अगर दोगे और उसका कफ अगर निकला नहीं तो अस्थमा का अटैक आके उधर ही जाएगा वो घर पे। तो उसको पहले आपको नोनी जी पिलाना है, नोनी पिलाना है, डीएक्सन का चाय पिलाना है, कॉफी पिलानी है। जिसको अस्थमा का पंप है उसको पहले आरजी जेल मत दो। जो हफ्ता है, जिनकी सांस बार बार फूलती है, इसको पहले आपको गर्म पानी में नोनी जी पिलाना है। तो इसका काम क्या है? रोग प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूत बनाता है और इसमें कई सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं और नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट इसमें डाला हुआ है। अपने पास है वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल से बना हुआ। और सबसे बढ़िया इसमें क्या क्या पाया जाता है? ओनली ऑयल विथ 53% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लॉरिक एसिड। मतलब माँ के दूध से अगर दूसरा कोई अच्छा अपने पास बच्चों को पिलाने वाली कोई अच्छी चीज है तो है न्यूट्री वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये बच्चों को पिला सकते हैं, बूढ़े आदमी को पिला सकता है, जवान आदमी को पिला सकते हो जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है, जिनके हार्ट में चेस्ट पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, गठिया में दर्द हो रहा है, या जिनके बाल झड़ रहे हैं। ये बॉडी मसाज के लिए यूज किया जा सकता है। आपकी स्किन को अच्छा प्रोटेक्ट करेगा, फंगस वायरस बढ़ने नहीं देगा। इसके बाद में आपके लिवर के लिए अच्छा है। जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, इंसुलिन सेक्रेट नहीं होता है, जिनका थायराइड का प्रॉब्लम है, थायरॉक्सिन T1, T2, T3, T4, TSH लेवल कम ज्यादा हो रहा है तो आपको गर्म चाय की प्याली हो, उसमें न्यूट्री ऑयल डाला हुआ हो, आप डाल के पी सकते हो, गर्म पानी में डाल के पी सकते हो। द ओनली ऑयल बेस्ड प्रूवन फॉर इंटरनल कंजम्पशन एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन। पेट के अंदर भी ले सकते हो, बाहर से भी लगा सकते हो। इसमें पाया जाता है रिच इन विटामिन ई। जिनके बॉडी में विटामिन ई कम होता है उनके बालों में डैंड्रफ होता है, उनके बाल जल्दी झड़ते हैं, उनके स्किन में ग्लो नहीं होता है, उनके स्किन में चमक नहीं रहती है। ओके, उनका बॉडी का ग्लो कम हो जाता है, या उनकी बॉडी अच्छे से अच्छी दिखती नहीं है, मतलब ऐसा ड्राई दिखने लगती है। विटामिन ई बॉडी के अंदर आपको बढ़ाना है तो आपको डेली 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून सुबह शाम 1-1 चम्मच न्यूट्री ऑयल पीना ही पड़ेगा, आपको अच्छा सा दिखना है तो। ओके, ये क्या करता है? ये किल्स वायरस कॉजिंग इन्फ्लुएंजा, मिसाइल्स, मुर्दूस, स्कैलफुगी, हेपेटाइटिस, काविड, एड्स में मदद करेगा। किल्स बैक्टीरिया कॉजिंग अल्सर, पेट में घसे में इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन, यूटीआई, बहुत लेडीज को ये प्रॉब्लम होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम ये क्यों होता है? क्योंकि जब उनको यूरिन आता है जल्दी से करती नहीं है, बाहर कोई शिकायत होती है, कहाँ जाऊं कहाँ बैठूं, एक तो पानी कम पिएगी, उसके बाद में यूरिन आएगा तो जल्दी से जाएगी नहीं, तो यूरिन स्टकअप होके होके यूरिक एसिड बढ़ने के कारण, ट्रैक में अटकने के कारण उनको होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जलन होने लगती है। ओके, और इसके बाद में जिसको भी गम डिसीज, मतलब दांतों में जो गम्स है उसमें से खून निकलना, मवाद से खून निकलना, दांत दुखना, ओके, कैविटी होना, न्यूमोनिया का तकलीफ होना, तो ये तेल हम पी सकते हैं। और ये तेल सुबह न्यूट्री ऑयल मुंह में डाल के उसका कूला भी बना सकते हैं, शिल्पा शेट्टी बनाती है वैसा, मुंह में लेके खिलाओ और अच्छे से 4, 5, 10, 20, 30 बार करने के बाद उसको थूक डालो। उसके बाद में 1-2 चम्मच तेल पी भी सकते हो आप अंदर। रिंगवर्म, ये सब, खरूज नाइटा, एथलीट फूट, एलिफेंटाइसिस, डायपर रैश बच्चों के, आदि इन्फेक्शन में न्यूट्री ऑयल लगा सकते हो। और ये अपना ये ब्यूटी सोप है, सौंदर्यवर्धक साबुन, आपको अच्छा सा दिखना है, आपके सौंदर्य का राज। ओके, ऑल न्यू अट्रैक्टिव पैकेजिंग डीएक्सन गैनोजी सोप। ये ब्यूटी सोप हमेशा लगाओ, आपकी स्किन अच्छे से चमक आएगी। इसके बाद में आप सभी अपने बच्चों को हेल्थ ड्रिंक देते तो रहेंगे, बोर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये देने के बजाय अपने पास है बेहतरीन कोकोजी चॉकलेट ड्रिंक। इसमें कोकोआ डाला हुआ है, कैंडरमा डाला हुआ है, दूध में दे सकते हैं। बच्चों के लिए अपने पास बिस्कुट है, कुकीज है,
बाहर के बिस्किटों में क्या होता है, मैदा होता है, आटा होता है, शुगर डाली हुई होती है, लेकिन अपने पास क्या है, नेचुरल बाजार डाला हुआ है, नाचनी डाली हुई है, स्पिरुलिना पाउडर, कॉफी पाउडर, जीएल पाउडर डाला हुआ है। तो इसको खाओ, आपके बच्चे सेहतमंद बनेंगे। इसके बाद में अपने पास स्पाइसी टी भी है, और ये खाने वाली चाय, बड़ी सोप हम जैसा खाते हैं वैसा ड्राई खा सकते हो। इसमें 10 जड़ी बूटी डाला हुआ है, गर्म पानी में डाल के पी सकते हो, जिसको गैसेस, बदहजमी, ओके, पेट साफ नहीं हो रहा है, ये सब की तकलीफ दूर हो जाएगी। कोरोना को प्रिवेंट करेगा। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार जितना जड़ी बूटी बोल रहा है सब इसमें डाला हुआ है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा ज्ञानरमा युक्त मसाला टी आपके घर में कोरोना के सीजन में होना ही चाहिए। अर्जल के लिए पैसा नहीं है, कॉफी महंगा लगता है तो स्पाइसी टी पियो, एक पाउच में 1 लोटा भर गर्म पानी में डाल दो और सब घर में पियो सुबह शाम। आपको कभी कोरोना का तकलीफ होगा नहीं, वो कोरोना को प्रिवेंट करेगा। ओके। और सबसे बड़ी दूसरा प्रॉब्लम है बेरोजगारी, रोजगारी नहीं है। और रोजगार, लॉकडाउन हो गया, सब लोग आ गए रेलवे स्टेशन पे, चलो हमको गांव को छोड़ो, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। अरे इतने सारे लोग चाय कॉफी तो पीते ना, दांत घिसते ना, साबुन से नहाते ना, तो बिजनेस करो ना। हमको एक खराब आदत लगी हुई, नौकरी नौकरी नौकरी। नौकरी में क्या रखा है, तो आपको नौकरी लोगों को देने के लिए काम करो। नेटवर्क मार्केटिंग, डीएक्सएन, इनको हम काम दे सकते हैं। और दुनिया में बेरोजगारी बढ़ती जाती है, 550 नौकरियां हर दिन घटती जा रही है, नहीं मिल रहा रोजगार। हर रोज 550 युवा हो रहे बेरोजगार। ओके। 707 पोस्ट पर 7.5 लाख की दावेदार। एमबीए एमसीए वाले भी मोची माली धोबी बनने की रेस में हैं। एमबीए एमएससी पास डिलीवरी बॉय बनने की कतार में हैं। 2 हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार, और बढ़ेगी बेरोजगारी की दर। कोरोना वायरस लॉकडाउन की मार से देश में 13.6 करोड़ की नौकरियां पर खतरा। बेरोजगारी का खान, मेरा भारत महान। ऐसी कंडीशन अपने पास आ गई है। विश्व की सबसे बड़ी समस्या बीमारी और बेरोजगारी। तो डीएक्सएन क्या है? डीएक्सएन दुनिया की एकमात्र वर्ल्ड बेस्ट लार्जेस्ट ज्ञानरमा कंपनी है। ये अपने उत्पाद खूब बनाती है, अपना खेती है, हम अपने कारखाने हैं, हम यहाँ के प्रोडक्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। अपने पास 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है। डॉक्टर लिम हमारी कंपनी के फाउंडर है, जिनका क्वालिफिकेशन है आईआईटी खड़गपुर में बीटेक सिविल इंजीनियर। डीएक्सएन दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अभी दुनिया में अपनी कंपनी 15वें रैंक पे आई हुई है। इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है और बढ़ती चली जा रही है। अभी तो कोरोना है, लोगों को इम्यूनिटी चाहिए, लोगों को हेल्थ चाहिए, तो हम लोगों के लिए हेल्थ देने में, मतलब हम अपने खुद को आपको वेलकम करते हैं। लोगों के पास जाओ, बताओ, लोग डर गए, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं आ रहे, कुछ नहीं चाहिए अपने को, तुम खाली घर का चाय बदली करो, ये पेस्ट लगाओ और घर में स्पिरुलिना खाओ, कॉफी पियो, कोरोना नहीं आएगा आपके घर में। और जो आपको अच्छा लग रहा है वो लोगों को बोलते जाओ। खुद को काम में इतना व्यस्त बना दो कि कोरोना दिखना ही नहीं चाहिए। क्यों टेंशन ले रहे हो टीवी देख देख के? मीटिंग पे आओ, जूम मीटिंग को आओ, लोगों को बोलो, दुनिया दिन में 4-4 मीटिंग करो, लगाओ मीटिंग और बोलते जाओ लोगों को। बैठे बैठे कोरोना अगर ये और 6 महीना 8 महीना गया नहीं तो बैठे बैठे आपके घर बंद हो जाएंगे। इससे बढ़िया आपके हाथ में बिजनेस आया हुआ है, लोगों को बताते चले जाओ। ये डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम है। ये क्या है डायरेक्ट सेलिंग? मतलब कोई भी चीज अगर 20 रुपए में कंपनी में तैयार होती है तो मार्केट में उसको 120 में बेचा जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे अच्छा दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो आपके पास 4 तरह के लोग आपको दिखने वाले हैं। ये 4 तरह के लोग कौन है आपके पास में? जिनके पास ना समय है ना पैसा है। दूसरे कौन से लोग हैं? जिनके पास समय है पर पैसा नहीं है। तीसरे कौन लोग हैं? जिनके पास पैसा तो है पर समय नहीं है। और चौथे लोग क्या है? जिनके पास पैसा भी है और समय भी है। ऐसे आपके पास 4 लोग नजर आएंगे। तो ये जो 4 लोग हैं, तो इस ESBI क्वाड्रेंट नौकरी के लिए दौड़ते रहते हैं, या खुद का रोजगार होता है, या बिजनेस होता है, या खुद का
मतलब मनी इन्वेस्टर, ये 4 कैटेगरी में लोग आते हैं। लेकिन दुनिया में 95% लोग कठिन मेहनत करते, शारीरिक कार्य करते, बहुत करते हैं, लेकिन 5% पूरे जिंदगी में कमा पाते हैं। और दुनिया में ऐसे लोग हैं 5% लोग स्मार्ट काम करते, दिमाग का इस्तेमाल करते, और 5% हार्ड वर्क में 95% पैसा कमाते हैं। तो हमको राइट साइड में जाना है, कन्वर्ट होना है। जॉब यानी एक नौकरी है, एक नौकर होता है, एक रिक्शा वाला होता है, एक दुकानदार होता है, एक डॉक्टर होता है। लेफ्ट साइड मतलब हमने देखा ना, 2 क्वाड्रेंट देखा आपने। ये 2 क्वाड्रेंट कौन से हैं? नौकरी और रोजगार। इसमें ये लोग आते, नौकरी वाले, जॉब वाले, रिक्शा वाला, दुकानदार, डॉक्टर। और ये जो है ना, जब तक आप काम करते हैं तब तक आप पैसा कमाते हैं। काम बंद, पैसा बंद। लेकिन समय बदलता रहता है दोस्तों। पहले बैलगाड़ी में लोग जाते आते थे, बाद में ट्रेन आ गई। पहले लोगों को कार अच्छा लगता था, अभी लोग प्लेन से जा रहे। पहले हमारे घर में 15 पैसे वाला छोटा कार्ड आता था, पोस्ट कार्ड। अंतरदेशीय कार्ड आता था 50 पैसे में। अभी लोग एसएमएस करने लगे, जीमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया। ये चीज बदलते जा रहा है। ये सब अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे तो हम अटक जाएंगे दोस्तों। ठीक किसी तरह से पैसे कमाने के भी 2 पुराने आउटडेटेड तरीके हैं, नौकरी और रोजगार। आपको क्या वही तरीका भी करना है? नौकरी और रोजगार ये तरीके पुराने हो गए। तो आपको बिजनेस और निवेश में आना है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना है। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे तो नौकरी रोजगार की तो बात ही नहीं है। आप छोटी पूंजी से शुरुआत कर सकते हैं, सभी के लिए समान अवसर है। ओके, अवशिष्ट है, अगर आप घर में बैठे बैठे भी पैसे कमा सकते हो। होम बेस्ड बिजनेस है, अरबों का डॉलर का उद्योग है ये। समय की स्वतंत्रता है, करोड़पति बनने की अत्यधिक संभावना इसमें शामिल है। हमें आजादी देता है, पैसों की आजादी, स्वास्थ्य की आजादी, समय की आजादी, इसके बाद में घूमने की आजादी, सम्मान पाने की आजादी, दूसरों को मदद करने की आजादी, अपने आप को बदलने की आजादी। लेकिन एमएलएम करने के क्या फायदे हैं? आप काम करें तो पैसा, आप आराम करें तो पैसा, आपको नींद में रहेंगे तो भी पैसा, आप घूमने जाए तो पैसा, आप खेलने जाए तो भी पैसा। तो हाउ डू वी सिलेक्ट द राइट कंपनी? कंपनी के लोग अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए। तो अपने पास डॉक्टर लिम है, उनके अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं। अपने पास प्रोफेसर वसुपाल सर है, डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैडम है, जो खुद क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। ओके, इतने बड़े डॉक्टर्स अपने पास काम कर रहे हैं। डॉक्टर आर.एस. रंजन अपने पास है। इसके बाद में धर्मशिला मैडम, जो मंथली 20-25 लाख रुपया कमाती है। ये बिहार के एक लेडीज है, जिन्होंने डीएक्शन शुरू किया था 2011 में। लेकिन आज का उनका मंथली बोनस कितना है? 20-22 लाख रुपया। अब जिनकी पढ़ाई 10वीं तक भी नहीं हुई है, अपने पास यूनिक प्रोडक्ट की रेंज है। दुबई का राजकुमार, दुबई का राजा अपनी कॉर्डिसेप कॉफी पीता है। इसके बाद में वसुपाल क्रिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से प्रमाणित अपने प्रोडक्ट है। मार्केटिंग प्लान अपने पास बढ़िया है, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलता है, वन वर्ल्ड वन मार्केट, एक्यूमुलेटेड पॉइंट सिस्टम है, डिमोशन होता ही नहीं है, टाइम लिमिट अपने पास नहीं है। इससे हमको एक ही काम के 9 बार पैसे मिलते हैं। रिटेलिंग किया तो ग्रुप बोनस, स्टार ग्रुप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, लीडरशिप, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, टीएसआईपी, हैंडपन इंसेंटिव 12,500, ओवरसीज 1 लाख रुपया। ये सब आपके पैसे है, आओ और लेके जाओ, काम करो। डीएक्शन ज्वाइन करना बहुत ही सरल है, डीएक्शन कोई भी ज्वाइन कर सकता है। डीएक्शन ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र 18 होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड होना जरूरी है, आपका फॉर्म आप खुद भरो। इसके बाद में आपको डीएक्शन स्टॉक पॉइंट से, कंपनी ब्रांच ऑफिस से परमानेंट कार्ड आपको लेना पड़ेगा। उसके लिए 130 रुपया आपको लगेगा। स्टॉकिस्ट आपको टेम्पररी कार्ड शुरुआत में देते हैं, लेकिन आपके पास परमानेंट कार्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पुलिस ने कहाँ पे भी पकड़ा, आप फॉरेन में चले गए, तो आपके कंपनी का आई कार्ड आपके पास होना जरूरी है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, स्टूडेंट, किसी भी जाति का या धर्म का लोग डीएक्शन में ज्वाइन हो सकते हैं। और इसमें बिजनेस कैसे होता है? पीवी यानी पॉइंट वैल्यू, 3 रुपीज को 1 पॉइंट होता है। 1000 पीवी से शुरुआत होती है। 45,000 पीवी करने पर आप स्टार एजेंट बन सकते हो।
एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। चाय 430 में मिलता है, 345 उसका डीपी वैल्यू है। स्पिरुलिना एमआरपी 515 है, डीपी 415 है। ऐसा हर एक प्रोडक्ट को पीवी है। यहाँ पे एक प्लान बहुत बढ़िया है। खुद के 3,500 पीवी करो और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले 6 लोग लेके आओ। 10,000 रुपए डाल के ही अंदर लाओ, तब तक उसको अंदर ही मत लाओ। अगर ऐसा आदमी कोई भी आया, खुद के 3,500 पीवी, 6 लोगों ने 3,500 पीवी किया, पहले महीने में उसके पीवी बनेंगे 24,500, 15% से उसको बोनस आएगा। अगले महीने में एक 6 लोगों को अपने 6 लोग लाओ, एक एक ही आदमी लाना है, एक एक ही आदमी लाना है, तो उसके पीवी बनेंगे और 21,000 बनेगा। स्टार एजेंट 25% से बोनस आएगा। और यही आपको आगे जाके सिखाना है। 1 लेग बन गया स्टार एजेंट, 2 लेग बन गया 29%, 3 लेग बन गया स्टार रूबी, 6 लेग बन गया स्टार डायमंड। सभी स्टार को 8,000 रुपया आएगा, तो डायमंड को आएगा मंथली 60-70 हजार रुपया। इतना अच्छा बोनस आपको मिलने वाला है। 1 मेंबरशिप फॉर ग्लोबल बिजनेस, एक ही आईडी नंबर पे पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो। डीएक्सन क्यों करना चाहिए? अगर आपको मनपसंद खुद का महल बनाना है, खूबसूरत कार परचेस करनी है, फ्री देश में विदेश यात्रा घूमनी है, विश्व भर में मान सम्मान चाहिए, तो खूबसूरत बंगला, खूबसूरत कार, फ्री विदेश यात्रा, ये सब आपको मिल सकता है। यहाँ पे एक लड़का दिया हुआ है कुंदन नाम का, 2015 में उसके पास साइकिल थी, 2016 में बजाज का प्लेटिना गाड़ी लिया, 17 में कार, 18 में खुद का बंगलो, 19 में कार। मतलब डीएक्सन में अगर आपको आना है तो आपको हेल्थ, वेल्थ, फ्रीडम, फ्रेंड्स, ट्रैवल, सोशल सर्विस, स्टेबिलिटी, रिकग्निशन सब मिलने वाला है। नौकरी नहीं, मालिक बनना है। आपके इस स्वप्न को पूरा करता है डीएक्सन। इसे सूझबूझ, लगन और धैर्य से अपनाने वाले लोग आज हर ओर से सुखी, संपन्न और खुशहाल होते जा रहे हैं। आपके पास समय नहीं है तो समय कमाने के लिए, और अगर आपके पास धन नहीं है तो धन कमाने के लिए नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। डीएक्सन कैसे करें? नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, सेमिनार सुनना पड़ेगा, और आपको थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपको नॉलेज बढ़ाना है, ड्राई ज्ञानो परचेस करो, 6 मॉड्यूल की 6 बुक परचेस करो, डॉक्टर लिम का माई जर्नी बुक परचेस करो और ये पढ़ो, हिंदी में भी है। और यहाँ पे और 6 बुक अच्छे आपके लिए। 21वीं सदी का व्यवसाय, रिच डैड पुअर डैड, हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, सवाल ही जवाब है, बिजनेस स्कूल, स्वास्थ्य क्रांति। और इसके साथ साथ आपको 2 काम और करना है। 7 बजे का आरबीसी का मीटिंग देखना है और 9 बजे का अपना डीएक्सन संतोष देवकर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और लोगों को दिखाना है। आरबीसी आपको मदद कर रही है, ज्ञान का खजाना सभी से सीखो, सभी टीचर से, सभी स्कूल से सीखो, अपने पीवी बनाओ और आपका बेहतरीन जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ओके, थैंक यू एंड कम ऑन डीएक्सन।